हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। तो मैं फिर से आपके सामने हूँ। क्लास 9th का हम सिलेबस डिस्कस कर चुके थे, डिटेल सिलेबस डिस्कस कर चुके थे हम। अभी आज जो हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 2 की शुरुआत, पॉलिनोमियल। अब कहोगे कि चैप्टर 1 क्यों नहीं? देखो, चैप्टर 1 थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं और थोड़ा सा बोरिंग होता है, इसीलिए लोगों को समझने में भी दिक्कत होती है। देखो, जो चीज़ आपको बोरिंग लगे ना, समझ लेना, वो आपको बाद में कठिन लगने लगेगी। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टार्ट करा रहा हूँ, उसको भी कराएंगे पर थोड़ा सा उसको लेट कराएंगे। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और मैं सिर्फ आज की वीडियो में इंट्रो दूंगा। तो कुछ छोटे छोटे लीड पॉइंट्स हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है कि भैया ये पॉलिनोमियल ही क्या होता है, इसका मतलब क्या है पॉलिनोमियल का। देखो, पॉलिनोमियल का है कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, वो पॉलिनोमियल ही होते हैं। उनके टाइप होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो देखो, अब मान के चलो, देखो ये भी एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स 4x क्यूब बोल दो, है ना, 5x की पावर 4 बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये सारे ना ये आपकी क्या है, पॉलिनोमियल है। या ऐसे बोल दो x+1, x+2, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी मान के चलो y² + 3 बोल दिया आपने, ये सब ये पॉलिनोमियल है। सिर्फ ये आप इसको भी लोगे ना तो ये भी पॉलिनोमियल है, बस इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दोबारा से लिख देता हूँ, बता देता हूँ। वैसे मैं इन सारी चीज़ों के नोट्स आपको दूंगा ही दूंगा, नोट्स आपके पास होंगे। तो आज मैं पहली वीडियो और उसके सारे नोट्स आज ही डाल दूंगा। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ये सारे पता है क्या होते हैं? ये आपके होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, चलो अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे की छोटी छोटी बातें, जैसे कि अभी ये कांस्टेंट, ये पॉलिनोमियल्स है ना, इन पॉलिनोमियल्स को बांट दिया जाता है अलग अलग चीज़ों में। वो अलग है कि मोनोमियल, और उसमें बात करेंगे। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि इसका पार्ट होता है टर्म। तो भैया टर्म क्या होता है? तो अब हम टर्म की बात कर लेते हैं सबसे पहले। बहुत सिंपल है, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें आराम से कर लेंगे। देखो, मैं कह देता हूँ सबसे पहली बात हम टर्म की कर लेते हैं। भैया ये टर्म क्या होता है? आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हुआ, मान के चलो x+1, ये ले लो। तो देखो, इसमें दो चीज़ें हैं, एक x है और एक 1। तो इसके दो टर्म हो गए। कितने टर्म हो गए इसके? दो। इसी को कहते हैं हम टर्म। x को टर्म बोलेंगे, 1 को टर्म बोलेंगे। तो ये आपके इसके दो टर्म हो गए। मान के चलो मैं कह दूँ, अच्छा ये भी होता है 2, इसका भी कोई टर्म, तो ये खुद एक सिंगल टर्म हो गया। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक सिंगल टर्म हो गया। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलो मैंने एक x² ले लिया, तो ये भी इसका सिर्फ, इसका कितना टर्म है? एक टर्म है, ये खुद x²। इस पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही टर्म है, जो x। देखो, प्लस में माइनस में जो चीज़ें डिवाइड कर दी जाती है ना, तो वो ये जो होते हैं, ये टर्म्स डिवाइड किए जाते हैं। जैसे इसमें x+1 कर दिया। और अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक सेकंड, इसको रफ कर देता हूँ मैं। एक बड़ी इक्वेशन ले लेते हैं, बड़े आसानी से आपको पता चल जाएगा। मान के चलो मैंने ले ली x³ + 2x² + 3x+4। अब ये हमने एक बड़ी इक्वेशन ले ली। कितने टर्म है इसमें? इसमें आपके 4 टर्म हो गए, 1, 2, 3 और 4। ये आपके 4 टर्म हो गए। पहला ये हो गया, ये सारे आपके टर्म हो गए। तो ये टर्म होती है, छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो ईच पॉलिनोमियल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स, जो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर। अगला पॉइंट आता है, एक तो मैं आपको रिकॉल करा दूंगा सिर्फ एक इक्वेशन लिख करके। पहले मैं चीज़ें
अलग अलग करा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कोफिशिएंट। क्या होता है कोफिशिएंट? कोफिशिएंट क्या होता है? देखो, हम एक कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं तो उनके कुछ टर्म होते हैं, उन टर्म में कुछ ना कुछ उसके कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो होगा कि ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट, वही सेम चीज है। एग्जांपल देख करके हम समझते हैं कि एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्या होता है कोफिशिएंट। मैं आपको वो ब्रॉड में बता देता हूँ। अगर मैं एग्जांपल लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, मान के चलो हमारे पास एक ही है, ठीक है। चलो अब कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट हो गया, अगर मैं इसकी बात करूं इस टर्म की, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अब भैया ये 1 कैसे? तो देखो एक चीज याद रखना, हमेशा कोई भी जो ये होता है ना, अच्छा अगर सिंगल हो उसके सामने 1 जरूर लगाया था। मतलब कि अगर मैं x को क्या कह सकता हूँ, 1 इंटू एक्स कह सकता हूँ ना, या 1x कह सकता हूँ, तो इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। जैसे कि एक और इक्वेशन ले लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये मैं वो एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ जो नोट्स में लिखे हुए हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। वरना एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, मैं और एक दो और लेकर के बता दूंगा। नोट्स में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब भैया कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या हो गया? x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? 4, ये जो आगे लगा हुआ है। 3x, अब कहूं कि x का कोफिशिएंट क्या हुआ? वो हुआ 3। देखो जब x स्क्वायर की बात आई तो x स्क्वायर के सामने आ गया 4, जब x की बात आई तो x के सामने 3। अब कहो ये जो है ये क्या चीज है? ये तो भैया इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये जो टर्म है ना आपके, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इनको चेंज नहीं कर सकते, ये चेंज नहीं होंगे। ये चेंज हो जाएगा। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो ये 4 हो जाएगा पूरा, x की वैल्यू 3 आ गई तो ये पूरा 9 हो जाएगा। सेम यहाँ है, अगर यहाँ x की वैल्यू 1 रख दूं तो ये पूरा क्या निकल के आएगा? 4। x की वैल्यू 2 रख दूं तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। 8 नहीं आएगा, 16 आएगा। 2 2 जा 4 4 जा 16। सेम यही है, अगर यहाँ में x की वैल्यू 1 रख दूं तो 3, x की वैल्यू 2 रख दूं तो 6। बट इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इनको हम क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और कोफिशिएंट आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं एक बार और एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ, और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, जैसे चाहो वैसे, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहेगा। चलिए मैं कहता हूँ, एक हमारे पास इक्वेशन आ गई, 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, या इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 7 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1। इतना ले लेते हैं, चलो बस इतना ही ले लेते हैं। मैं कहूँ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 मतलब x स्क्वायर, तो क्या क्या होगा? देखो ये जो हो गया ये आपका क्या होगा? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। एक जो है वो कांस्टेंट हो गया। x की पावर 4 के सामने क्या है? 5, तो इसका एक कोफिशिएंट हो गया। x की पावर 3, इसका कोफिशिएंट क्या है? भैया इसको 7 मत बोलना, इसको बोलेंगे -7। तो कहेंगे इसको +5 क्यों नहीं बोला? ये बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा? +4। तो देखा होगा कि प्लस की चीजें जो होती है ना उनमें प्लस डिनोट नहीं करते हैं, इसीलिए हम इनको सिर्फ 4 और 5 ही बोलेंगे। बट जो चीज़ माइनस की होगी भैया उसको डिनोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि कोफिशिएंट का जो पूरा सिस्टम है, पूरा फंडा है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगली चीज़ पर चल देता हूँ। अगली चीज़ बहुत ही आसान है, उसको भी कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आ जाती है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है वो भी बताऊँगा आपको। देखो, आप मैंने कोई एक इक्वेशन लिखी
नाइस। एक्स स्क्वायर या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पैरों में चींटियाँ चल रही हैं और हाथ चल ही रही है। देखो इसमें क्या है ना, इस टर्म को लूँ तो कोफिशिएंट तो 3 हो गया, बट वेरिएबल क्या होगा? देखो भैया वेरिएबल को ही हम x बोलते हैं। एक्स स्क्वायर इसका वेरिएबल हो गया, इसका वेरिएबल x हो गया, है ना। अगर मैं कहूँ x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये तीनों ही वेरिएबल है, x y z, इनको वेरिएबल कह देता है। तो ये छोटी सी वेरिएबल की कहानी थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो पूछी नहीं जाती हैं आपको, बट पता होना चाहिए। चलो अगर मैं आगे की बात कर लेता हूँ, वेरिएबल समझ गए ना। अगर 3x स्क्वायर में 3 कोफिशिएंट है तो x स्क्वायर क्या है? वेरिएबल। अब मैं बात कर लेता हूँ डिग्री। हाँ, ये इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा आपकी उसमें। ये क्या होता है भैया? अगर इसकी इंग्लिश की बात करोगे, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। अब वही वेरिएबल वाली बात आ गई ना, इसीलिए मैं वेरिएबल बताया था कि अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई है, मान के चलो 3x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर, अगर इसकी बात करूं मैं तो इसमें कांस्टेंट तो 3 हो गया और वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल हो गया x की पावर 4 या x ही बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कहूँ, देखो एक बात बताओ, डिग्री का मतलब क्या होता है ना? डिग्री की बात कर लेते हैं। तो मैं क्या कह रहा था? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। अब भैया मैंने एक क्वेश्चन लिख ली, एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 3, ये तो इसमें वेरिएबल x है आपका पूरी इक्वेशन में। अच्छा है, तो वेरिएबल की सबसे हाई पावर किस में है? कहाँ है? कौन सी है? यहाँ तो x की पावर 2 है या x की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई वेरिएबल x की, तो इसकी डिग्री क्या होगी भैया? इसकी डिग्री होगी 3। मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पूरी इक्वेशन में, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जितनी हो उसी को हम क्या कह देते हैं? उसकी डिग्री। जैसे मैं एक एग्जांपल बड़ा सा ले लेता हूँ। ये सारे एग्जांपल मैंने नोट्स में भी दिए हुए हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल्स को देख करके कर रहा हूँ कि मैं कहीं एग्जांपल दूसरा न ले लूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बोल देते हैं वहाँ कुछ और बताया था, यहाँ कुछ और है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बात ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को देखिए। अब इसमें देखें, इसमें x वेरिएबल आपका x हो गया, सबसे बड़ी पावर क्या हो गई? सबसे बड़ी पावर हो गई 4। भाई 3 है 2 है, बट 4 सबसे बड़ी है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 4। इसकी डिग्री क्या हो गई? 4। अब मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक है 3x की पावर 6 माइनस 7x की पावर 7, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 5, इसको मैं 9 कर देता हूँ, थोड़ा सा सेम होगा। तो देखो इसमें मैं क्या कहूँगा? इसमें मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी पावर 7 है। अब ऐसा मत करना कि कहीं और कुछ की पावर दे दो। अभी मैं इसमें ऐसे लिख दूँ कि 5 की पावर 199 रिचार्ज कर दूँ 5 का। अगर मैं 5 का रिचार्ज कर दूँ, 5 की पावर 199 ले दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसकी डिग्री 199 हो गई। अरे 5 को तो आप सॉल्व कर लोगे इजीली, बट ये कैसे सॉल्व करोगे जब तक x की वैल्यू नहीं होगी? तो इसीलिए वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू को हम डिग्री मान लेते हैं, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री मान लेते हैं। अब हमने 5 का रिचार्ज किया, 5 में पावर 199 चढ़ा दी, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी पावर 199 है, इसकी डिग्री 199 है। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं इसका रिवाइज एक बहुत अच्छे तरीके से आपको करा दूंगा एक ही इक्वेशन में, ठीक है। तो पहले हम इसके वो देख लेते हैं कि इसमें है क्या, छोटी छोटी चीज़ें। तो चीज़ें ज़्यादातर खत्म हो गई हैं, एक दो चीज़ें और बची हैं, जैसे कि मैं कहूँ टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, देखो अब इनके क्या है? 3 टाइप है। एक तो हो गया मोनोमियल, एक
बाइनोमियल, एक ट्राइनोमियल। क्या होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल? भैया इसमें क्या है, इसमें ओनली वन टर्म है, ओनली वन टर्म। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो इसका एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, कुछ भी, ठीक है। हाँ, और मैं इसके हिसाब से बना देता हूँ। मान लीजिए चलो मैंने -5x/3 लिख दिया, वाई स्क्वायर हो गया। तो देखो इन सब में ना सिर्फ एक एक टर्म है, इस वाली में एक है, एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो ओनली वन टर्म है ना। ये जो हो गया आपका ओनली वन टर्म। इसमें हैविंग टू टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, इसके एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, x+1 ले लिया, y² + 2 ले लिया, 3x² + 9 ले लिया। तो इसमें देखो, इसमें सिर्फ दो है, एक ये रहा, 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 एक ये रहा। जिनमें दो टर्म हो देखो ये जो पूरी पूरी इनकी बात कर रहा हूँ, पूरी एक इक्वेशन में दो टर्म हो तो उनको बाइनोमियल कहते हैं। और जैसा कि आपको पता चली गया हुआ, हैविंग 3 टर्म्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इनकी बात करूँ एग्जाम्पल की, x² + 2x + 3, ये हो गया ना, 4x³ + 2x² - 3x, ये मान लो, ठीक है। देखो इनमें क्या हुआ, इनमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो ये हो गए आपके जिनमें 3 टर्म होते हैं उनको ट्राइनोमियल कहते हैं। इसका पूरा पीडीएफ, पूरी नोट्स प्रॉपर आपको मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट टॉपिक जो आपके इस इंट्रो में बचा हुआ है वो क्या है, उसको देख लेते हैं, और उसके बाद फिर ऐसा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को फिर हम वहीं तक रखेंगे और कुछ आपसे बात भी करनी है। बात क्या, बात तो जरूर करेंगे, बात को छोड़ेंगे आप। चलिए अब मैं बात करूं तो कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, जो कि आपका एक क्वेश्चन भी है, उससे रिलेशन में, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं उसको भी बात कर देता हूँ। एक होती है हमारी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इसको इक्वेशन है, देखो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसे ही बोलता हूँ इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, हैविंग डिग्री 1, जैसे कि x+1 3y + 4, तो देखो इनकी पावर 1 1 है ना, इनके वेरिएबल पे 1 1 है, मतलब इनकी डिग्री 1 1 है, तो ये लीनियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ, हमेशा याद रखना जहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 होगी, ठीक है, या मैक्सिमम डिग्री जो होगी वो 1 होती है, तो उनको लीनियर बोलते हैं। अब एक आ रहा था क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीधा सीधा हैविंग डिग्री 2, मतलब स्क्वायर वाली चीज़, जैसे कि x² + 1 3y² + 9, कुछ भी ले लो। तो देखो यहाँ पर जो होगी, ये इसकी जो पावर है ना, इसकी 2 होगी, जैसे कि z की पावर 2 + 199,199, ये लकी नंबर है आज का, ठीक है, ये हो गया। कुछ भी ले लो। अब बात कर लेते हैं, एक और है जिसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में पॉलीनोमियल कुछ भी बोलो, तो एक और लास्ट बचा हुआ है आपका क्यूबिक इक्वेशन या फिर पॉलीनोमियल, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जो कि आपको अलग लगे। चलिए, क्यूबिक का मतलब होता है कि जहां पर आपका वेरिएबल
3 डिग्री दिखा रहा हूँ, मतलब 7 डिग्री 3, करेक्ट। जैसे कि 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस रिचार्ज 199 का 0 है। चलो, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 हो गई, तो ये आपकी क्या हो गई, क्यूबिक। एक और एग्जांपल लेता हूँ, वाई का ले लेते हैं, बहुत हो गया या एक्स वाई तो बहुत हो जाते हैं यार, कुछ अलग लेते हैं। किसका ले, जेड की पावर 3, 7 की पावर 3 बोल देते हैं, जेड की पावर 3 है ना, प्लस 399 का एक्स स्क्वायर का रिचार्ज माइनस 299 का जेड स्क्वायर का रिचार्ज है, ये जेड है, ये जेड का रिचार्ज कर दिया, और एक फालतू का रिचार्ज इधर भी हम कर देते हैं, माइनस 599 सबसे कम रिचार्ज। चलो, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 3, तो ये क्या होगी, क्यूबिक। अब अगर मैं कहूँ कि 599 का रिचार्ज मैं 5 लिखता हूँ, अब 5 का रिचार्ज कर देते हैं 199 से, तो ये मत कह देना कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री भैया 199 है, हाईएस्ट डिग्री 199 हो गई तो ये क्यूबिक कहाँ से होगी, नहीं, वेरिएबल की पावर को हमें जज करना होता है, वेरिएबल की पावर होती है सबसे बड़ी। चलो, ये हो गया आपका इंट्रो, मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, मैं ये कहूँगा कि वीडियो थोड़ी सी लेट जरूर हो गई है, बट हो ये रहा है कि कुछ एग्जाम्स मेरे भी चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड मेरे को पढ़ाई और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट अब मेरे को थोड़ा सा फ्री में हुआ हूँ। मैं वीडियो हमेशा रात को, अभी भी 12 बज रहे हैं, तो मैं रात को जग करके वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रगल है, आपका प्यार पाने के लिए तो ज़रूरी है, आगे करते रहेंगे इन चीज़ों को। बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है मैथमेटिक्स, समझते रहेंगे, साथ बने रहेंगे। और हाँ, ये सारे टॉपिक्स जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ का नोट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट आप टेलीग्राम के साथ साथ कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।